सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति का शीर्षक है रुके नहीं, रील्स पर चलें, जिसका अर्थ है रुके नहीं, रील्स के साथ आगे बढ़ें। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे संगीत उद्योग, खासकर भारत में, लघु प्रारूप सामग्री की ओर बढ़ रहा है और संगीत खोज, विपणन और मुद्रीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठा रहा है। यह चलन गानों के हिट होने, कलाकारों की खोज और संगीत कंपनियों की व्यावसायिक रणनीतियों को आकार देने के तरीके को बदल रहा है। यह मामला कई दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए यह समझने में मदद करता है कि कैसे लघु प्रारूप सामग्री और एआई संगीत व्यवसाय में बदलाव ला रहे हैं और नए करियर के रास्ते खोल रहे हैं। संकाय के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग, सामग्री रणनीति और मनोरंजन प्रबंधन पर कक्षा में होने वाली चर्चाओं को अद्यतन करने के लिए आधुनिक उदाहरण प्रदान करता है और उद्योग के हितधारकों के लिए ये इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि संगीत कंपनियां तेजी से बदलते डिजिटल परिवेश में कैसे अनुकूलन, नवाचार और प्रतिस्पर्धी बनी रह सकती हैं। म्यूजिक कंपनियां शॉर्ट फॉर्मेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नए अवसर तलाश रही हैं। छात्रों को संगीत उद्योग में इन बदलावों को समझना चाहिए जो भविष्य के करियर के लिए महत्वपूर्ण हैं। संकाय सदस्यों को पाठ्यक्रम अपडेट करना चाहिए और नए अनुसंधान क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए। उद्योग हितधारकों को बदलते बाजार के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और नए व्यावसायिक मॉडल विकसित करने चाहिए। म्यूजिक इंडस्ट्री अब शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स जैसे रील्स, शॉर्ट्स और स्नैप पर रणनीतिक निवेश कर रही है। कैटलॉग म्यूजिक के पुराने गानों की स्ट्रीमिंग में नई जान फूंकने के लिए एआई ड्रिवन डिस्कवरी का उपयोग हो रहा है, जो 10 से 15 सेकंड के वायरल हिस्से खोजने में मदद करता है। टिकटॉक बैन के बाद इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मौज जैसे प्लेटफॉर्म्स ने छोटे क्लिप्स के माध्यम से युवाओं को आकर्षित किया है। पहले हुक लाइन सुनने की आदत ने तेज वायरलिटी और हाई रिपीट प्ले को बढ़ावा दिया है। शॉर्ट फॉर्मेट ने नई म्यूजिक डिस्कवरी के लिए एक नया रास्ता खोला है। रील्स पर पुराने फिल्मी गाने और इंडी ट्रैक अचानक वायरल हो रहे हैं, जिससे स्पॉटिफाई, जियो सावन और यूट्यूब पर स्ट्रीम्स में कई गुना वृद्धि हो रही है। यह नया रॉयल्टी रेवेन्यू उत्पन्न कर रहा है, जहां लेबल्स अपनी पुरानी लाइब्रेरी से कमाई कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक टैगिंग के जरिए निनेटिस या 2000 के गाने फिर से खोजे जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के साथ लाइसेंसिंग डील्स और म्यूचुअल पार्टनरशिप से नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलते हैं। ब्रांडेड कंटेंट, चैलेंज कैंपेन्स और प्रमोशनल टाई-अप्स से कमाई के अवसर बढ़ते हैं। माइक्रो लाइसेंसिंग से क्रिएटर्स को म्यूजिक लाइब्रेरी का लाभ मिलता है, जिससे रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से डिस्कवरी और स्ट्रीमिंग दोनों में वृद्धि होती है। एआई का उपयोग सही बीट और ऑडियंस को टारगेट करने में किया जा रहा है। गानों के वायरल हिस्सों की पहचान ऑटोमेटिकली होती है। एबी टेस्टिंग से अलग-अलग वर्जन्स और रीमिक्सेस की परफॉर्मेंस एनालिसिस होती है। डेटा एनालिटिक्स से एंगेजमेंट और कंप्लीशन रेट का रियल टाइम ट्रैकिंग होता है। कुछ लेबल्स एआई बेस्ड टूल्स से क्रिएटर्स को सुझाव देते हैं। इंडियन म्यूजिक लेबल्स के लिए ग्लोबल रीच का सुनहरा अवसर है। रील्स और शॉर्ट्स पर इंडियन साउंड्स का दुनिया भर में उपयोग हो रहा है। क्षेत्रीय और इंडी आर्टिस्ट्स के लिए लो कास्ट प्रमोशन से एक क्लिप से ब्रेकआउट हिट मिल सकती है। शॉर्ट फर्स्ट रिलीज स्ट्रेटजी से छोटे आर्टिस्ट्स रातों रात सुपरहिट बन सकते हैं। वायरल क्लिप्स के साथ एल्गोरिदम निर्भरता का खतरा है। प्लेटफॉर्म नियम बदलने पर रीच घट सकती है। कॉपीराइट चिंताएं भी हैं, जैसे अनऑथराइज्ड यूज और रॉयल्टी विवाद। एआई जनरेटेड म्यूजिक और वॉइस क्लोनिंग के ग्रे एरियाज हैं। म्यूजिक की वैल्यू 10 सेकंड के मीम तक सीमित हो सकती है। लॉ, एथिक्स और क्रिएटिव वैल्यू का संतुलन आवश्यक है। पारंपरिक प्रोडक्ट्स को नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से रीब्रांड करना आवश्यक है। अटेंशन इकोनॉमी में माइक्रो कंटेंट का उपयोग सबसे प्रभावी है। डेटा, क्रिएटिविटी और एआई के संयोजन से सही टारगेटिंग, क्लिप और टाइमिंग सुनिश्चित होती है। गानों को प्रोडक्ट नहीं बल्कि मेम, ट्रेंड और कम्युनिटी टूल के रूप में देखना चाहिए। Short first strategy for a new song launch involves creating engaging micro content, leveraging artificial intelligence for audience insights, and timing releases for maximum impact.
Use artificial intelligence to analyze clip performance, audience demographics, and optimal timing. Develop a framework to identify viral-worthy songs from the old library. Ensure fair revenue sharing policies between copyright holders and creators.